कहानियों की श्रृंखला का अगला भाग शुरू करते हैं। आज एक नई कहानी। माँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता। यह विषय। एक छोटे से कस्बे में रोहन रहता था। सामान्य रूप से जो परिवार होते हैं, दो भाई, एक बहन, माता पिता। कह दो अपने लाडले से, अगर आज भी स्कूल नहीं गया तो रात को खाना नहीं मिलेगा। पापा के शब्द सुनकर रोहन बिस्तर से उठ गया। सुबह हो चुकी थी। उसने थके कदमों से बस्ता उठाया और बस स्टॉप की ओर चलना शुरू किया। दरअसल वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। वही मैथ्स और फिजिक्स के पीरियड, वही आंकड़े, वही अंकों का खेल, वही टीचर्स की फटकार और मार, वही दोस्तों का उपहास। कल तो सर ने कान पकड़ लिए थे, क्लास के बाहर कर दिया था। दोस्त कितना हंसे थे। साथ की लड़कियों ने भी मुस्कुराकर पूछा था, चोट तो नहीं लगी रोहन? आज फिर वही सब चीजें। ना मैंने होमवर्क किया है, ना मुझे कुछ आता है। नहीं, वो आज स्कूल नहीं जाएगा। माँ ने चलते वक्त कई बार कहा, कुछ खा लो, पर वो नहीं माना। उसने लंच बॉक्स भी नहीं लिया। वो बस दूर तक पैदल चलता रहा जब तक सूरज सर पर नहीं आ गया। माँ को उसने कई बार कहा था कि वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता, उसे समझ ही नहीं आता। पर पापा और गुप्ता सर के सामने उसकी एक न चली। सर ने उसमें सबको घर में समझा दिया था कि जो लोग मैथ्स नहीं पढ़ते उनका कोई भविष्य नहीं होता। तभी पड़ोसी रहमान अंकल मिले। स्कूल नहीं गए रोहन आज? जी जी, वो अंकल आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, रोहन ने कहा। तुम्हारी तबीयत तो महीने में 20 दिन ठीक नहीं रहती। अब किसी डॉक्टर को ठीक से दिखवा ही लो। रोहन चुपचाप चलता रहा। दोपहर होने को आई। बहुत भूख लगी थी। जाऊं तो कहाँ जाऊं? अचानक उसे याद आया, उसका दोस्त सिराज, जो दुकान पर काम करता था। उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। कैसे हो सिराज? रोहन ने कहा। मैं तो ठीक हूं, पर तुम आज स्कूल नहीं गए? नहीं दोस्त, वहां मेरा मन नहीं लगता। मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता, मुझे समझ में नहीं आता। फिर कभी टीचर्स मारते हैं या दोस्त मजाक बनाते हैं। अब मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता दोस्त। सिराज बोला, पढ़ना तो पड़ेगा। कोई ट्यूशन ले लो, और बच्चे भी तो पढ़ते हैं, उनसे दोस्ती कर लो। पढ़ते हैं, मालूम नहीं कैसे, पर मैं नहीं समझ पाता। अब तू नहीं समझेगा यार, और अब तू भी मत शुरू हो जा। और हो सके तो मुझे चाय पिला दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे चाय, यहाँ की चाय मत पियो, मैं मेरा टिफिन खा लो, ये लो। रोहन जल्दी जल्दी टिफिन खाने लगा। फिर आगे क्या सोचा है? अंकल से बात करूं? मम्मी से बात कर, शायद वो समझा सके। कब तक यूं ही भटकेगा? कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानते। उन्हें लगता है कि मैं बिगड़ गया हूं।
वो मुझे बुरा समझते हैं भाई। मेरे भाई और बहन को भी मुझसे दूर रहने को कहते हैं। मुझे तो लगता है कोई रास्ता नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता रोहन। मैं भी तो पढ़ाई नहीं कर पाया। मेरे पिता ने मुझे यह काम सीखने लगा दिया। अब मैं थोड़ा पढ़ता भी हूँ और घर में सब खुश भी हैं। मम्मी पापा सब समझते हैं। अब शाम को मैं बात करता हूँ। रोहन बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत कहना। और यह भी मत बताना कि मैं तुझसे मिला था। खा मेरी कसम। कहकर रोहन चला गया। शाम को सिराज ने देखा कि रोहन के घर के आगे भीड़ लगी है। रोहन की माँ, किसी ने रोहन को आज दिन भर में देखा है क्या? वह आज घर नहीं आया। सिराज, हाँ आंटी, मैंने देखा है। मेरे पास आया था वो दिन में। रोहन के पिता, क्या कहा? क्या कहा? वहां गया था, फिर से वहां गया था? जी जी, वो कह रहा था कि वो पढ़ नहीं पा रहा है और वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता। उसने मेरा टिफिन भी खाया, उसे भूख लगी थी। रोहन का पिता, पढ़ेगा नहीं तो क्या भीख मांगेगा या तुम्हारे जैसे गैरेज में मैकेनिक गिरी करेगा? सब तुम्हारे जैसे दोस्तों की सोहबत का असर है। आने दो उस नालायक को। तू ही बता, कहाँ गया वो? इतने में सिराज की अम्मी बोल पड़ी, अपने बच्चे को तो संभाल नहीं सकते, मेरे बेटे को क्यों कोस रहे हैं? आवारा, आवारा है आपका बेटा। दिन भर मार्केट में घूमता है, मैंने कई बार देखा है। और तू, क्यों दिया तूने टिफिन? चल तू घर, तुझे बताती हूँ। अचानक रोहन के पिता का मोबाइल बजा। फोन थाने से आया था। सब लोग भागे भागे थाने गए। थानेदार ने उन्हें एक पत्र दिया। आदरणीय मम्मी और पापा, मैं आपका गुनहगार हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर आपके अनुसार ढल नहीं पाया। मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता था माँ, पर आगे आपको और परेशान नहीं करूंगा। मेरी साइकिल छोटे भाई को दे देना। कहना कि वो पढ़े। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं फिर आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ। आपका बेटा रोहन। माँ ने देखा, स्कूल टीचर गुप्ता जी, रोहन के पापा रहमान अंकल सब खड़े हैं। वो कभी उनको और कभी रोहन के बस्ते में लिपटी मैथ्स की किताबों को देखती है, कभी सफेद चादर को, शांत उसके बेटे रोहन के चेहरे को, जो शायद बार बार कह रहा था कि माँ, मैं यह विषय नहीं पढ़ना चाहता। पंचनामा पूरा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, दरोगा जोर से चिल्लाया।